बात करेंगे गुरुग्राम से, जहां पर एक पिता ने अपनी बेटी का बेरहमी से कत्ल कर दिया। टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव हत्याकांड में अब खुलासा हुआ है, नया खुलासा हुआ है। वहीं कोर्ट में आरोपी पिता को पेश किया गया है, जिसके बाद कोर्ट ने एक दिन के रिमांड पर आरोपी पिता को भेज दिया है। पुलिस रिमांड पर अब आरोपी पिता है। पुलिस ने सबूत जुटाने के लिए रिमांड मांगा था। राधिका यादव हत्याकांड पर पुलिस का बड़ा बयान भी सामने आया है। मामले में कोई लव एंगल या ऑनर किलिंग नहीं है। तो आरोपी पिता को दीपक को पुलिस रिमांड में भेजा गया है। कोर्ट ने एक दिन के पुलिस रिमांड पर दीपक को भेजा है। आपको बता दें, टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की पिता ने गोलियां मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। उनका कबूलनामा भी सामने आया और अब कोर्ट ने आरोपी पिता को एक दिन के रिमांड पर भेजा है। तो टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव हत्याकांड में आरोपी पिता का बड़ा कबूलनामा सामने आया। रील्स और अकादमी जो है उसकी मौत की वजह बनी। राधिका के रील्स बनाने से पिता नाराज थे। इसके साथ ही राधिका के टेनिस एकेडमी चलाने से पिता दीपक नाराज थे, जिसके चलते दोनों के बीच बहसबाजी भी हुई। पिता को बेटी की कमाई खाने के ताने मिलते थे। ये कबूलनामे में उन्होंने कबूल किया है। दीपक ने, आरोपी ने कबूल किया है कि उन्हें बेटी की कमाई खाने के ताने मिलते थे, लोग ताने देते थे अक्सर, जिसके चलते वो तनाव में थे। 25 साल की राधिका यादव टेनिस एकेडमी चलाती है। राधिका के उसके पिता ने ही गोली मारी है। लाइसेंसी पिस्तौल से 3 गोलियां मारकर बेटी का कत्ल कर दिया गया। आप सोच सकते हैं कितनी ही ये बेरहम वारदात है और कैसे एक पिता अपनी बेटी का कत्ल कर सकता है, सिर्फ इस वजह से कि समाज ताने देता है कि वो अपनी बेटी की कमाई खाता है। तो इसी वजह से जो दीपक था वो तनाव में चल रहा था, ऐसा उसने अपने कबूलनामे में बताया है, जिसके चलते अक्सर बाप और बेटी में बहसबाजी होती रहती थी और फिर गुस्से में आकर पिता ने बेटी का कत्ल कर दिया। बहुत ही खौफनाक और एक चिंता का विषय है कि जो बाप जिसके भरोसे बच्चे रहते हैं, हमेशा कहा जाता है कि पिता का साया सबसे मजबूत रहता है बच्चों के लिए, वही पिता अपनी बेटी का कत्ल कर देता है। किस वजह से? कि उसको लोग ताने दे रहे हैं। क्या ताने देते हैं? कि वो अपनी बेटी की कमाई खाता है, जिस वजह से उसने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। राधिका का वीडियो बनाने से भी पिता को आपत्ति थी। राधिका रील्स बनाती थी, ये भी उन्हें पसंद नहीं था। राधिका के व्यवहार से कई दिनों से वो परेशान थे। हत्या से पहले पिता और बेटी में जमकर बहसबाजी हुई थी। हत्या करने के बाद आरोपी पिता फूट कर रोने लगा, पछतावा कर रहा है अपनी बेटी की हत्या क्या, लेकिन अब क्या फायदा। मतलब कुछ समय के गुस्से के खातिर उसने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया और अब फूट कर रो रहा है, पछतावा कर रहा है। गुस्से में बेटी की हत्या करने के बाद पिता को पछतावा हो रहा है। 1 करोड़ खर्च कर कुछ महीने पहले ही एकेडमी शुरू की थी और जब उस एकेडमी के चलाने से उन्हें आपत्ति होने लगी। किस वजह से? कि लोग ताने दे रहे हैं। रील बनाने से आपत्ति होने लगी बेटी की, जिसको लेकर बहसबाजी होती थी और इसी के चलते उन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया। राधिका हत्या मामले में आरोपी पिता दीपक पुलिस की गिरफ्त में है और उसने क्या कुछ कबूल किया है, बात करते हैं। गुरुग्राम पुलिस के पीआरओ संदीप इस वक्त हमारे साथ हैं। संदीप जी, जो राधिका जो टेनिस प्लेयर थी जिसकी हत्या होगी, उसके पिता पुलिस गिरफ्त में है, क्या कुछ कबूल उन्होंने किया अब तक पुलिस जांच? ये एक्यूज को घटना के तुरंत बाद ही पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था और फिलहाल तक जो इंटरोगेशन हुई है उसमें उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी लड़की जो राधिका थी, जिनकी उसके द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी थी, तो टेनिस एकेडमी यहाँ गुरुग्राम में चलाती थी। जिस टेनिस एकेडमी को चलाने को लेकर के वो काफ़ी नाराज़ थे और उनके द्वारा बार बार बोला गया था कि इस एकेडमी को बंद कर दो। उनके द्वारा राधिका द्वारा इस बात को न मानने के ऊपर वो काफ़ी गुस्सा उससे थे और उनके द्वारा 3 गोलियां मार करके उसकी हत्या करके इस वारदात को अंजाम दिया गया। क्यों नाराज थे, क्या वजह थी नाराजगी? अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें मालूम हुआ है कि सोसाइटी के कुछ लोगों के द्वारा उनको कुछ ताने दिए गए थे और इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि उनकी लड़की एकेडमी को चलाए और इस एकेडमी को बंद कर दे, परंतु उन्होंने बात नहीं मानी और इसी नाराजगी के तहत उन्होंने कार्रवाई की। जब राधिका की हत्या की गई उस वक्त घर में कौन कौन लोग मौजूद थे और क्या ये लाइसेंसी हथियार था? देखिए, अभी इस मामले में पूरी डीप इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है। फिलहाल तक जो जिस चीज़ें सामने आई है उसको पाया गया है कि राधिका और एक्यूज दीपक और साथ में दीपक की पत्नी घटना के समय में उस फ्लोर पर मौजूद थे और जो ये वेपन इस घटना में यूज़ किया गया ये एक लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, जिसको कि पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड कर लिया गया घटनास्थल से ही। फर्दर जो केस की इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है।
दीपक जब गुस्से में था, बताया जा रहा है पिछले कई दिन से लगातार गुस्से में था, कई दिन से घर पे इस तरह की चीज़ें चल रही थी कि इस अकेडमी को बंद किया जाए। क्या जब ये घटना हुई उस वक्त उसको रोकने की कोशिश की जाए? पिछले कई दिनों से इस तरह की चीज़ें चल रही अभी जो केस की इन्वेस्टिगेशन है बिल्कुल ही प्राथमिक स्टेज पर है और पुलिस के द्वारा पूरी फैमिली की स्टेटमेंट इसमें रिकॉर्ड की जाएंगी। फिलहाल कल जैसे ही सत्ता की वारदात को अंजाम दिया गया था, पुलिस के द्वारा एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया था। आज मृतका का पोस्टमार्टम करवाया गया है, एक्यूज को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद में जो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में पेंडिंग है उसके अकॉर्डिंग पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी करेगी। सोशल मीडिया पे एक रील वायरल हो रही है जिसके लिए कहा जा रहा है कि शायद वो रील जो राधिका ने रील बनाई थी उससे उसके पिता नाराज थे, क्योंकि सोसाइटी के लोग उनके ऊपर एक तरह से कमेंट्स कर रहे थे इसको लेकर, इसलिए भी नाराजगी थी। देखिए, अभी तक ना तो इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई चीज़ सामने आई है, ना ही एक्यूज के द्वारा कोई ऐसी चीज़ डिस्क्लोज की गई है और जितने भी लोगों की स्टेटमेंट अब तक रिकॉर्ड की गई है किसी के द्वारा भी इस तरह की कोई बात को स्वीकार नहीं किया गया है। और फिलहाल तक ऐसा कोई एविडेंस इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आया कि रील की बात को भी नाराजगी थी। एक्यूज के द्वारा जो डिस्क्लोज किया गया है वो टेनिस अकेडमी चलाने को लेकर के नाराज था और मना करने के बाद भी जब उनकी बेटी ने उनकी बात नहीं मानी तो उनके द्वारा गुस्से में आकर के इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। ये जो पूरी FIR है ये परिवार में से किस सदस्य ने लिखाई है और कितने दिन से ये विवाद चल रहा था? अभी जो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में सामने आई ये चीज़ें, आरोपी जो दीपक है उसके भाई के द्वारा ये रिटन कंप्लेंट पुलिस को फाइल की गई है, जिसके ऊपर पुलिस के द्वारा FIR रजिस्टर की गई है। पिछले काफ़ी दिनों से ये विवाद पिता और बेटी के बीच में चल रहा था और जिस विवाद के कारण उनकी नाराज़गी एक हद से ज़्यादा चलेगी और उसी नाराज़गी के तहत इन्होंने अपनी बेटी की हत्या कर दी। और बिल्कुल, तो जो आरोपी दीपक है उसने ये माना है कि बेटी ने जो एकेडमी खोली थी उसको लेकर के वो नाराज था और इसी नाराजगी के चलते, क्योंकि कई लोग जो सोसाइटी के थे वो लगातार उनके ऊपर कमेंट कर रहे थे कि वो बेटी की कमाई खा रहे हैं और इसी गुस्से में आकर उन्होंने राधिका की हत्या कर दी। रील की जहाँ तक बात हो तो सोशल मीडिया पर जरूर एक रील वायरल है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस अभी तक अलग अलग हम कह सकते हैं दिशाओं में जांच कर रही है। लेकिन शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि एकेडमी को लेकर पिता और बेटे के बीच विवाद था और यही विवाद हत्या का कारण बना है। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम। टेनिस को वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे और एक्यूज अभी आप नहीं कह सकते मौके क्या बात हुई है पता नहीं। हाँ, टेनिस को खूब सपोर्ट करते थे वो, क्योंकि ताऊ देवलाल पार्क है यहाँ पे, हम वहाँ पे डेली सुबह वॉक करते थे मैं और दीपक, और आज नहीं 10-12 सालों से। तो उस समय भी यानी 4-5 साल पहले लगातार 5 सालों तक वो कभी दिल्ली मैच है, कभी कहीं है, वो त्यागराज अकेडमी या कौन सी ऐसी के खन्ना आई डोंट नो, याद नहीं है, वहाँ पे डेली लेके जाना, दिल्ली का ट्रैफिक वगैरह, फिर भी डेली पूरा सपोर्ट करते थे। और कहीं बाहर मैच है तो खिलाने लगे जाते, प्रोफेशनली कैरियर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल शांत किस्म का आदमी और मतलब कभी गुस्सा नहीं और बहुत ही कोऑपरेटिव, और फैमिली के लिए भी पॉजिटिव और दोस्तों के लिए भी कोऑपरेटिव। अब ये जो भी बात है, गुस्सैल बिल्कुल गुस्सैल नहीं था। मोमेंट्री कोई बात हुई हो दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग, वो एक अलग बात है, लेकिन गुस्सैल नहीं था किसी भी तरह के। कुछ लोग नहीं होते क्रिमिनल माइंड के या किसी अलग तरह के होते, ऐसे बिल्कुल नहीं था। हमारे हरियाणा में कहते हैं नाखून भी उसका ऐसा नहीं था, कभी नहीं ऐसा कुछ नहीं सुनना, क्योंकि फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है दीपक, कि भाई वो पैसे की उसको कोई ज़रूरत नहीं, अच्छा भला रेंट आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। पुलिस की जो बात है उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, जाँच कर रहे हैं, सक्षम पुलिस है हमारी।